मात्र 24 घंटे के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने बिल्कुल हलचल सी मचा दी है। क्या अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है? क्या अमेरिका एक बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है? 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा, और भारत ने भी इसमें कर्जा दिया है। आपको एक बार को यकीन नहीं होगा, कानों को सुनकर सचमुच लगेगा कि अमेरिका में ऐसी तबाही नहीं आ सकती है, लेकिन सबूत के साथ देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका अब डूब रहा है। और इसमें एशिया के 2 देश जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अमेरिका को डुबो रहे हैं। जानेंगे वो 10 देश जिनके हाथों में अमेरिका की चाबी आ चुकी है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बार को तब भी यकीन नहीं हुआ था जब यूके के दिवालिया होने की खबर आई थी। यूके का आर्थिक संकट जो अब निकलकर सामने आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये आर्थिक संकट 1 दिन 2 दिन या लिज ट्रूस के 8-10 दिन से हुआ। लिज ट्रूस ने तो बस यही किया कि उसे और खराब कर दिया, पर ये जो स्थिति पहुंची है, ये स्थिति बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी पहुंचने की। और इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण है रूस और अमेरिका की नीतियों पर यूके का चलना। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो ये सोचा जा रहा था कि अमेरिका ने यूएसएसआर को तोड़ दिया, और तोड़कर अमेरिका बेहद खुश हो गया। इसलिए क्योंकि यूएसएसआर एक ऐसी ताकत थी जो आर्थिक रूप से चैलेंज कर रही थी अमेरिका को। 2 सुपर पावर इस संसार में आ गए थे और अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था कि इस जंगल में एक ही शेर रहे, और यूएसएसआर को तोड़ने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएसएसआर तो टूट गया, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के साथ साथ अमेरिका के भाग्य भी नीचे जाने लगे। जब यूएसएसआर के खिलाफ था अमेरिका, तब चीन ने उसका पीछा पकड़ लिया। यानी कि शीत युद्ध होते हुए भी भारत जहां गुट निरपेक्ष रहा, लेकिन भारत को समर्थक माना गया यूएसएसआर का, तो चीन ने अमेरिका का पीछा पकड़ा। अमेरिका से उसे दिख रहा था कि आर्थिक तौर पर वो कैसे बढ़ सकता है। अमेरिका ने ठीक ठाक पैसा चीन में लगाया, चीनियों को भी बहुत सारी सुविधाएं दी, और आज भी दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, भारत को वो अपना रणनीतिक साझेदार बताता है, लेकिन भारतीयों का वीजा पास होने में 800 दिन के करीब लग जाते हैं। वहीं चाइनीज को 2 से 3 दिन में वीजा वगैरह के क्लियरेंस मिल जाते हैं। ये है किस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। पर अमेरिका ना लालच में अंधा होता चला गया। अमेरिका ने इराक के युद्ध में योगदान देना शुरू कर दिया, सीरिया के युद्ध में योगदान देना शुरू कर दिया। उसकी मजबूरी भी बन गई कि वो अपने आप को दुनिया में टॉप लेवल का बना कर रखे, और इसके लिए अलग अलग जितने जगह थे वहाँ इसने पैसे लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में इसने पैसे लगाने शुरू कर दिए सोवियत संघ को भगाने के लिए, और सोवियत संघ को भगाने के लिए अफगानिस्तान में जब पैसे लगे तो ओसामा बिन लादेन जैसे तत्व खड़े हुए, जो बाद में अमेरिका के लिए ही समस्या बन गए। माल पाकिस्तान खाता चला गया और अमेरिका देता चला गया। अब तक ऐसा लग रहा था कि सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका के पास खजाना भरा हुआ है। अब इसका हमने देखा अभी भी यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, इस यूक्रेन युद्ध में लगातार अमेरिका फंडिंग पे फंडिंग करता जा रहा है, पैसे पे पैसे लगाता जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि यूक्रेन का इस्तेमाल करके अमेरिका चाहता है रूस को तबाह करना, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके यूएसएसआर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी अमेरिका ने। यानी अमेरिका की कूटनीति रणनीति अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए ज्यादातर टिकी हुई थी उसकी अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था से दुनिया को पैसे जा रहे थे, हर जगह पैसे खोल देता था। अभी भी आप देखिए, जब पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका ने क्या किया? 450 मिलियन डॉलर के एड दे दिए। इसके अलावे 30 मिलियन डॉलर के फ्लड के लिए एड दे दिए, और कहा जा रहा है कि और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका पैसे के बल पर खोलता चला जाएगा, और इसी बात को लेकर भारत को डरा भी रहा है। चलो, ये जो पैसा है, ये पैसा
अब किस हालात में पहुंच गया है वो देखिए। कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद में ही गिरता है, और यही चीज हो रहा है अमेरिका के साथ। हमने देखा यूके की खबर को, कानों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब बारी आ गई है अमेरिका, और अमेरिका के बारे में 24 घंटे के अंदर एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिस खबर ने यूरोपीय देशों के साथ साथ खुद अमेरिकन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसका देश किस तरफ जा रहा है। अमेरिका की चूंकि अर्थव्यवस्था काफी अच्छी रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे टैक्स रिलीफ, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए रिलीफ, ये सब भी दिया जाता है, और अमेरिकन सरकार अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा खर्च भी करती है। अब जरा सोचिए, बहुत ज़्यादा खर्च करती है अपनी जनता पर भी, लाइफ स्टाइल पर भी, नेवी पर भी, हथियारों पर भी, खोज पर भी, और दुनिया के दूसरे देशों के फटे में टांग अड़ाने के लिए भी। इतना सारा पैसा, तो इन सारे पैसों के लिए कहाँ से आता है पैसा? उनकी अर्थव्यवस्था क्या इतना सारा कुछ मेंटेन कर लेती है? तो आपको बता दें, नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था इस लायक भी नहीं है। कोई ऐसा कुबेर का खजाना नहीं है कि ये खर्च करते रहे, दोनों हाथों से लुटाते रहे और इनको मिलता रहे। सबसे पहले 1990 के दौर की बात करें। 1990 के दौर में अमेरिका ने $2.7 ट्रिलियन का कर्जा लिया था दुनिया भर के देशों से। आपको बता दें, अमेरिका भी बॉन्ड जारी करता है, और दुनिया भर के देश चूंकि देखते हैं कि हाँ, अमेरिका एक स्टेबल देश है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें पैसे लगाएंगे तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो इन बॉन्ड्स को दुनिया भर के देश खरीदते हैं। 1990 के दौर में जो कर्जा 2.7 ट्रिलियन का था, वो कर्जा 2008 में हो गया $10 ट्रिलियन का, और 2021 में ये कर्जा हो गया $28 ट्रिलियन का। अब $28 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, और ये कहानी थी 2021 की। पर अभी क्या हो रहा है? अभी एक खबर आई कि अमेरिका का कुल कर्जा बढ़कर हो चुका है $31 ट्रिलियन। और सबसे मजेदार बात क्या है ना, मजे की बात यह है कि एक तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है, और दूसरा, हर 3 महीने में अमेरिका का कर्जा 1 ट्रिलियन बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका का कर्जा हर 3 महीने में अगर 1 ट्रिलियन बढ़ रहा है, तो बहुत जल्द अमेरिका का क्या हाल होने वाला है। अमेरिका एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस रहा है। महामारी के बाद और भी ज्यादा इसका कर्जा बढ़ने लगा, और उससे भी ज्यादा कर्जा बढ़ने लगा है ये रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और उसमें जो फंडिंग कर रहा है अमेरिका, उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात, आप सोचेंगे कि आखिर अमेरिका को लोन किस किस देश ने दे दिया है, तो आपको बता दें 11 देशों का नाम। 11 देशों में भारत भी है शामिल। वैसे भारत ने अमेरिकी बॉन्ड $216 बिलियन के ही खरीदे हैं, पर इसके अलावे 10 देश हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है अमेरिका में, और जिसमें ताइवान ने भी खरीदे हैं बॉन्ड, बेल्जियम, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूके, चाइना, जापान। चाइना और जापान ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे लगाए हैं अमेरिका में। यानी अमेरिका की क्या आर्थिक अवस्था सुधरेगी या तबाह होगा अमेरिका? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।